So, hello there and welcome to the new session in which now we are going to start with probable error in correlation. Now मेरे को पता है, मैंने आपको बोला था कि आपका ऑफिशियली कोरिलेशन ये चैप्टर खत्म हो चुका है, एक्चुअली हो चुका है. ये जो टॉपिक है प्रोबेबल एरर इन कोरिलेशन, ये टॉपिक मॉड्यूल के हिसाब से ICAI इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से रिग्रेशन एनालिसिस के बाद में है. सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं भी उसे रिग्रेशन एनालिसिस के बाद में ही लूं, बट देन आई रियलाइज कि भाई इसमें कोरिलेशन है और ये कोरिलेशन से रिलेटेड है. सो रिग्रेशन एनालिसिस के बाद में अगर मैं लूं तो यदि देयर इज अ चांसेस कि मेरे को आपको कोरिलेशन के बारे में फिर से थोड़ा आइडिया देना पड़ेगा. सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे अभी ही लेके क्यों ना खत्म कर दें. यू नो इट्स जस्ट कि कोरिलेशन अभी आपका जस्ट हुआ ही है लास्ट सेशन में और अभी आप तुरंत कोरिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे हो. सो यू विल बी यू नो ये फ्रेश रहेगा तुम्हारे लिए बहुत. सो इसलिए एक्चुअली कोरिलेशन हो चुका है, तुम्हारा कोरिलेशन हो चुका है. दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू कोरिलेशन. सो इसलिए अपन ने इसको कोरिलेशन ये चैप्टर में ही रखा है. रिग्रेशन एनालिसिस में अपन उसमें लेने ही वाले नहीं है उसको. आई थॉट कि रिग्रेशन एनालिसिस में लेके उसको खत्म कर देंगे, बट इट इज बेटर कि वो यहाँ पे रहे. सो व्हाट इज प्रोबेबल एरर? एक्चुअली प्रोबेबल एरर एक वो चीज है जो अपने को बताता है कि अपना आर, जैसे अपन आर जो निकालते थे, आर ये क्या रहता था, अपने ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहता था. वो बताता था कि दो वेरिएबल के बीच में कैसा कोरिलेशन है और कितना कोरिलेशन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, यू नो ये अपने को ये चीज पता चलती थी आर से. अब एरर जो ये चीज है एक्चुअली कोरिलेशन में अपना होता क्या है कि कोई रिलेशन कितने हद तक के अच्छा है, दो वेरिएबल के बीच में कितने हद तक के अच्छा नहीं है, या एक रिलेशन जो है कोरिलेशन वो अपने को भले ही अपना कभी आंसर आ जाता है और अपने को पता चलता है कि कोरिलेशन इज गुड, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स इन स्टैटिस्टिक्स जहां पे अपन कैलकुलेशन जब करते हैं तब एरर आ जाती है और उस एरर के वजह से वो एरर अपने को पहले पता नहीं चलती और अपने को वो एरर पता ना चलने की वजह से अपने को पता चल जाता है कि भाई कोरिलेशन इज गुड. बट अपने को कुछ चीजों के बाद में अपने बाद में यू नो कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे अपने को पता चला कि देयर आर एरर्स इन कोरिलेशन और वो एरर्स बहुत काम में आते हैं चेक करने में, क्योंकि समटाइम्स इट हैपेंस कि अपना कोरिलेशन अच्छा आ जाता है, मतलब पता चलता है कि ये कोरिलेशन है, बट द थिंग इज दैट कि वहां पे कोरिलेशन होता नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एरर अपने को पता नहीं चलता वहां पे एरर है और वहां पे अपने से मिस्टेक हो जाती है. तो ये चीज अपन कैसे एनालाइज करें कि अपना कोरिलेशन है या नहीं है तो किस हद तक के है, मतलब उसमें एरर है या नहीं है, ये चेक किया जाता है प्रोबेबल एरर इन कोएफिशिएंट. अपन चेक कर सकते हैं अपने कोरिलेशन में एरर है कि नहीं है. सो प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन, प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन किया जाता है ये फॉर्मूला से. ओके एंड ये फॉर्मूला में देखेंगे आप तो यहां पे एक नंबर है जो अपने को नंबर, ये जो नंबर है बेसिकली कौन सी बात कर रहा हूं मैं इसकी, ये वाली, ये वो फैक्टर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे ये वाली चीज को तो आपको पता चलेगा आपका एरर कितने हद तक के है. ठीक है. सो 0.6745 या तो फिर 2/3 इनटू किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन ये यहां पे हो रहा है मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन. अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको इससे पता चलेगा आपकी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कितना एरर है. और ये जो आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, यहां से इसको लाइन क्यों आ गई, अच्छा वो इसका लाइन था. ये आर स्क्वायर इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. जैसे अपन ने सिग्मा पढ़ा है जो कि क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस. उस हिसाब से आर आपका होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट और आर स्क्वायर होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. अगर आपका आर यदि कभी 0.4 है तो आपका आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 0.16 हो जाएगा, वो डिटर्मिनेशन हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. वो काम में आता है अपने को, ये जो डिटर्मिनेशन है ये काम में आता है अपने को यहाँ पे. और n क्या है आपका, तो n आपका सैंपल साइज है. देखो r कोएफिशिएंट कोरिलेशन है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं है, आर स्क्वायर आप लिख सकते हो कोरिलेशन एक सेकेंड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन डिटर्मिनेशन है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन है, कोरिलेशन एक्चुअल एक सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, coefficient of determination. So if I want I can just cut this part and bring it here ताकि आपको पास में रहे वो. ओके ये रहा. सो ये है प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला
And how are you going to find out the probable error? Is by this way. 2/3 of 1 minus r square upon root n. ये मैंने r स्क्वायर का नाम बताया इसलिए क्योंकि कभी कभी MCQ में अगर पूछ लिया तो you should know कि r स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज, ना कि r एक्चुअली r है आपका कोरिलेशन, आपका r कोरिलेशन होता है, r स्क्वायर नहीं होता है। r स्क्वायर इज जस्ट द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन, इसलिए उसको अलग से नाम दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि उसका काम क्या होता है बेसिकली पता है कि वो एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझा क्या मैंने क्या बोला? द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज प्रेफर्ड टू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ वेरिएशन। किसका प्रोसेस? एक वेरिएशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करता है, लेकिन कौन से वेरिएबल का? जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय, जो कि एक्सप्लेन किसके थ्रू किया गया है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू, एंड इट इज हाईली यूजफुल मेजर। ये तो अपने को पता ही चला क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ पे ये क्या करके दे रहा है? एक्सप्लेन करके देता है वेरिएशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करके देता है अपने को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वेरिएशन ऑफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करके देता है अपने को, कितना कैसा वेरिएशन हो रहा है, क्या प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करके देने का काम है ये इसका। एनीवेज, सो यहाँ पे ये रहा आपका प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला। इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, कभी MCQ में पूछ सकते हैं, इसके ऊपर एक दो एग्जांपल भी लिया मैंने। द प्रोबेबल एरर, आगे पढ़ते हैं, द प्रोबेबल एरर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग इट्स वैल्यू। एग्जैक्टली, मैं वही बोला आपको कि अपने को ये कोरिलेशन के एरर कितनी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, अपनी एरर क्या थी, उसमें अपन एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं तो इंटरप्रेटिंग इट्स वैल्यू। सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जनरली कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल जाने क्या होता है? अपने पास में जो कलेक्शन होते हैं ना डेटा का, उसे हम सैंपल बोलते हैं, है ना? ओके, दे लाइक अदर स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी आर सब्जेक्ट टू एरर ऑफ सैम्पलिंग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपना कैलकुलेशन में नहीं, पर ये जो डेटा मेरे पास में था उसमें गलती आ गई, तो अगर उसमें गलती है तो मेरा आर गलत है, अगर मेरा आर गलत है तो फिर देयर इज सम मिसइंटरप्रिटेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये भी हो सकता है। सो फ्रॉम इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रोबेबल एरर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज वेरी यूजफुल। इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे कि मेरे को इंटरप्रेट करना है कोई चीज कैसी है क्या है, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी यूजफुल। सो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट में एरर कितना है, कैसा है, और उसको इंटरप्रेट करना, वो इसके लिए ये बहुत काम में चीज है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सी बार MCQ में पूछे जाती है, सो ये प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये चेक कैसे करेंगे ना, एक्चुअली प्रोबेबल एरर अपने को काम कहा, ये किस चीज के लिए है अपने को, मतलब क्या पता क्या चलेगा भाई, बोलने से थोड़ी होता है, अपने को चेक भी तो करना है। तो ये रहा यहाँ पे, इट इज यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये एक्चुअली आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंटरप्रेटिंग आर वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, सिग्निफिकेंट है कि नहीं, यह बताने का काम करता है अपने को प्रोबेबल एरर। नाउ फर्दर पहला प्रॉपर्टी उसमें यह है कि आर अगर 6 टाइम्स, आर अगर छोटा है, आर इज लेस देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, then it is not significant. अगर R 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर के छोटा आ गया, 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर की जितना छोटा आ गया, तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंस। परहैप्स इसके बाद में उन्होंने कंक्लूजन भी दिया कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन ही नहीं है इसका मतलब। यदि आपका कभी ऐसा हो जा रहा है, पर अगर आपका प्रोबेबल एरर जो भी आता है ये अबव फॉर्मूला से जो पिंक में हाईलाइटेड है, देखो ऊपर 2/3 ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन रूट n, अगर आपका वो प्रोबेबल एरर जो भी आता है नंबर, और आप 6 को उससे मल्टीप्लाई करते हो और आपका r वो नंबर से छोटा आता है, देन एक्चुअली मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि वहां पे कोरिलेशन ही नहीं है, सो इतनी मदद करता है अपने को प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करने में कि कोरिलेशन का सिग्निफिकेंस है कि नहीं, वो पता चलता है अपने को प्रोबेबल एरर के थ्रू। एंड ऑल्सो यहां पे अगर r ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया तो इट इज सिग्निफिकेंट, तो ठीक है चलेगा, एंड कोरिलेशन एग्जिस्ट बोल दिया, फिर कोरिलेशन एग्जिस्ट हो गया। अभी तक के तो अपन सिर्फ कैलकुलेट ही कर रहे थे, कि भाई चलो ठीक है हो गया, आ गया भाई, 1 से ऊपर नहीं है, -1 से नीचे नहीं है, तो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है भाई, कोरिलेशन हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है भाई।
पर अगर ये देखो हर जगह एग्जिस्ट तो कर रहा है, पर इसका सिग्निफिकेंस कितना है, एग्जैक्टली इसमें एरर है कि नहीं, कितना है, और वो एरर के बाद में अगर मैं ये चेक करूं, ये अगर आर मेरा लेस देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर आ गया तो देयर इज नो कोरिलेशन, इट शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन। सो ये वो चीजें हैं जो अपने को यहाँ पे प्रोबेबल एरर सिखा के देता है। एनीवेज, लास्ट प्रॉपर्टी, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबल एरर फ्रॉम आर, प्रोबेबल एरर्स की वैल्यूज को एड या सब्ट्रैक्ट कर दो आर से, तो वी गेट रिस्पेक्टिव अपर एंड लोअर लिमिट विद इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन इन पॉपुलेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू। ओके, सो ये ऐसे ही वही पॉइंट बोला उन्होंने, ये तो नया ही पॉइंट है खैर तुम्हारे लिए भी, कि अगर आप प्रोबेबल एरर में एड या सब्ट्रैक्ट करते हो आर को, तो आपको क्या मिलेगा, अपर या तो लोअर लिमिट मिलेगा, किसका मिलेगा, लोअर लिमिट ऑफ विद इन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन पॉपुलेशन, जो कि एक्सपेक्टेड है, दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू। ओके, और इट इज कैलकुलेटेड इन दिस वे, कोरिलेशन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर। Thus, probable error is useful in testing the reliability of the value of R. In short, R कितना reliable है उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए मेरे को probable error काम में आता है। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, a student calculates the value R as 0.7 and value of N is 5 and concludes that R is highly significant. Easy correct. वेल पहले मैं प्रोबेबिलिटी एरर निकाल लेता हूँ, प्रोबेबल एरर निकाल लेता हूँ। प्रोबेबल एरर को मैं जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा आर का वैल्यू है ये उससे बड़ा रहना चाहिए। अगर बड़ा है तो यस सिग्निफिकेंट है, और अगर छोटा आ गया तो गलत, ही इज रॉन्ग। ऑल्दो आपका आर -1 और 1 के रेंज में आ गया है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ ना कुछ गलती है डेटा में कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, डेटा एक्यूरेट है, आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट है, या तो कैलकुलेशन में गलती है, सिर्फ ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये कैलकुलेशन में गलती है। ठीक है ना, सो ये वो बात है। तो लेट्स फाइंड आउट एग्जांपल नंबर 1 बोल देता हूं मैं इसको, 1 यहां पे सॉल्व करता हूं। देखो उन्होंने क्या बोला, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू 1 - r² अपॉन √n। ओके, √n, तो ये तो खैर 2/3 है इंटू r² इज मेरा मेरा r एक्चुअली 0.7 है, तो 0.7 इंटू इक्वल टू 0.49 अप -1 0.51 अपॉन √5। सो ये 2/3 ये इंटू एक्चुअली 1 - 0.49 0.51 इंटू 2 ये 1.2 डिवाइडेड बाई 3 0.34। सो इसका कैलकुलेशन आ गया इतने का 0.34। ठीक, ये इसका कैलकुलेशन क्या गया 0.34 डिवाइडेड बाय अब √5 n प्लस √5 का आंसर आता है मेरा 2.236 एंड सो ऑन, बहुत सारा नंबर है उसके आगे, पर 2.23 अपन लेते हैं, 2 डिजिट ही लेते हैं अपन सिर्फ 2.23, या मैं 2.24 ले लेता हूँ, 2.24 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 2.24 ले लेता हूँ। मेरा ये प्रोबेबल एरर को मैं जब 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी वो हाईली सिग्निफिकेंट होगा, नहीं तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, इसको मैंने कर दिया m प्लस, अब मैं कर देता हूँ 0.34 डिवीजन MRC इक्वल टू, ओके 0.15 आ गया मेरा प्रोबेबल एरर। क्या बकवास है यार सच में ना, प्रोबेबल एरर आ गया मेरा 0.15। Now what I have to do is I have to check whether R is greater than equal to 6 times probable error. ये अगर हो जाता है so I can say yes my R is significant, तो मैं चेक कर देता हूं। तो R मेरा 0.7 है, मैं ये इनइक्वालिटी की साइन फिलहाल ब्लैंक रख देता हूं यहाँ पे, मैं देखूंगा वो कौन सी साइन आ रही है बीच में, ब्लैंक आ गया यहाँ पे 6 इंटू 0.15, यहाँ आ गया मेरा 0.91। अब देखो आप यहां पे, तो आपको एक बात पता चल गई है, एक सेकेंड, हाँ चलेगा, ओके। आपको यहां पे एक बात पता चल गया है, 0.7
is not greater than but it is less than, so why not I give it in black, it is less than, and hence जब भी ये less than होता है तो अपन क्या बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी it is not significant, hence it is not सिग्निफिकेंट। मतलब इसका जो कैलकुलेशन था वो कुछ तो गलत था या तो डेटा में कुछ तो गलती थी। ठीक है, तो ये हो गया फाइंडिंग आउट प्रोबेबल एरर पहले एग्जांपल का। ठीक है, सो मैं इसको भी थोड़ा यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, चलो वी शैल बिगिन विद द लास्ट एग्जांपल। इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और आपको मैं एक चीज बता दूं ना, देखो इसमें मैंने यही प्रोबेबल एरर में मैंने 3-4 चीजें लिए। लेट मी जस्ट रीराइट द फॉर्मूला ताकि मैं आपको वहां पे अच्छे से बता सकूं। देखो प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, 2/3 इंटू, देखो 1 माइनस, एक्चुअली मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। अब ये जो ग्रीन से लिखा है ना 1 माइनस आर स्क्वायर, ये ग्रीन से अगर आप इसको इंडिविजुअली कंसिडर करते हो, अगर आप इसको इंडिविजुअली भी कंसिडर करते हो ना, तो इसका मतलब है एक्चुअली ये 1 माइनस आर स्क्वायर इज नथिंग बट माई स्टैंडर्ड एरर। ये स्टैंडर्ड एरर है एक्चुअली, क्या है ये, स्टैंडर्ड एरर। सो कभी आपको यदि कोई फाइंड आउट करने को पूछे कि बोले यह स्टैंडर्ड एरर, मतलब आपको प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला बना कैसे, तो स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2/3 से। तो ये जो चीज एक्चुअली ये स्टैंडर्ड एरर है 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, और अगर आप कभी उस स्टैंडर्ड एरर को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्रोबेबल एरर मिलता है। सो ये भी एक चीज है यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की कि इस पूरे प्रोबेबल एरर में 3 चीजें हैं। एक तो पहले ये स्टैंडर्ड एरर, फिर 2/3 ये वो फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा प्रोबेबल एरर, और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है आर स्क्वायर, दैट आर स्क्वायर इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कभी कभी थोड़ा स्पेलिंग सही है। सो ये है अपनी पूरी प्रोबेबल एरर की कहानी। प्रोबेबल एरर में 3 चीजें आपने सीखी, एक तो प्रोबेबल एरर इटसेल्फ, उसी में 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन इज द स्टैंडर्ड एरर, और तीसरा आर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वेयरएज आर इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये था पूरी प्रोबेबल एरर की कहानी। इसमें 3 चीजें आपकी कवर होती है। ओके, अब आ जाओ एक एग्जांपल पे, लास्ट एग्जांपल पे। ओके, मेरे को नहीं पता आपके मॉड्यूल में ये ऐसा इतना डिटेल में गिवन है या नहीं है, गिवन होगा तो बहुत अच्छा है, बट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे पता चल गया। ओके, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। मेरे को ये चेक करने का सिग्निफिकेंस। अगेन मैं कैसे चेक करूंगा, आई विल चेक आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर। सो पहले तो मैं क्या निकाल देता हूं, प्रोबेबल एरर। मेरा प्रोबेबल एरर क्या होगा, 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर, मेरा आ जाएगा 1 माइनस 0.16 डिवाइडेड बाय रूट 10। ओके, 1 माइनस 0.16 0.84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया पूरा 0.56 इतना। ठीक है, वो कितना गया 0.56। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर 0.16 माइनस 1 कर लिया 0.84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 0.56। ये आ गया मेरा 0.56 डिवाइडेड बाई रूट 10। सो ये 10 का रूट 3.16 आता है, ये आ गया 3.16। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ m प्लस 0.56 डिवीजन MRC इक्वल टू ओके 0.17। नाउ आई होप कि ये वापस अपना छोटा ही आएगा, मतलब ये गलत होने वाला है। इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि यहीं से पता चल जा रहा है ये 0.4 है, और ये पहले तो 0.15 था, ये देखो पहले जब 0.15 था तब भी वो 0.9 हो गया था, अब तो 17 है तो 0.9 से भी आगे चले जाएगा, है ना। इंटू 6 कर देता हूं मैं, देखो 1.06 हो गया। पहली बात तो यहाँ पे प्रोबेबल एरर ही मेरा ये एक्चुअली मेरा जो आर है वो आना चाहिए, एक्चुअली वो बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, मेरा आर जो है वो आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबल एरर, और ये जो आया है दैट इज 1.06 विच इज नॉट पॉसिबल। आर मेरा कभी 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब
there is no correlation whatsoever, there is no correlation between the data, between the variables जिसके लिए अपने को ये डेटा गिवन है. So there is no significance, no significance, no significance. हाँ, अगर मेरा कोरिलेशन यहाँ पे ये केस में अगर यहाँ पे मेरा कोरिलेशन 1 रहता तो इन सच केस यस इट इज हाईली सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें आंसर मेरा क्या आ रहा है देखो 0.91. और अगर मेरा ये 1 रहता, अगर मेरा ये 1 रहता तो ये हो जाता ग्रेटर देन, ये हो जाता ग्रेटर देन, और फिर मेरे को ये हेंस इट इज सिग्निफिकेंट. बट क्योंकि इट इज नॉट द केस, मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नॉट सिग्निफिकेंट. मैं कर लेता हूँ वापस वो पूरा चेंजेस. ठीक है. सो ये था आपकी प्रोबेबल की पूरी कहानी, प्रोबेबल एरर इन कोरिलेशन. और अब ऐसा कुछ टॉपिक नहीं बचा है इसमें जो है ना जिसमें कोरिलेशन लगेगा या ऐसा कुछ. सो यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है ऑफिशियली भी, और प्रोबेबल एरर इन कोरिलेशन भी. सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू.